नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो होने वाले माता-पिता के लिए बहुत खास है और हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही मतलब पहले 3 महीने, इसमें एक बहुत ही खास अल्ट्रासाउंड होता है। ये बच्चे की सेहत के बारे में हमें पहली लेकिन बहुत ही ज़रूरी झलक देता है। तो आखिर ये माप है क्या और इससे हमें पता क्या चल सकता है? अच्छा, तो चलिए इस अहम स्क्रीनिंग को करीब से जानते हैं। ये है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, जिसे हम सब एंटी स्कैन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि इस स्कैन में डॉक्टर असल में देखते क्या हैं। देखिए, इसकी शुरुआत तो एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की तरह ही होती है। इससे पेट में पल रहे बच्चे की एक साफ सुथरी तस्वीर मिल जाती है। लेकिन सोनोग्राफर का ध्यान एक बहुत ही खास जगह पर होता है। वो जूम इन करते हैं बच्चे की गर्दन के ठीक पीछे, जिसे कहते हैं न्यूकल फोल्ड। यहाँ पे ना स्किन के नीचे थोड़ा सा लिक्विड मतलब तरल पदार्थ जमा होता है। इसी को न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी या एनटी कहते हैं और ये बात ध्यान रखने वाली है कि डेवलपमेंट की इस स्टेज पर ये हर बच्चे में होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब में होता है तो फिर इस लिक्विड की मोटाई को मापना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि इस शुरुआती स्टेज में बच्चे का शरीर कैसे डेवलप हो रहा है। ये जो चार्ट है ना, ये इसके पीछे की साइंस को बहुत अच्छे से दिखाता है। होता क्या है कि कुछ वजहों से, जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से बच्चे के शरीर में ये लिक्विड ज़्यादा जमा हो सकता है और जब ऐसा होता है तो न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी की मोटाई नॉर्मल से बढ़ जाती है। तो ये जो बढ़ी हुई मोटाई है, ये एक तरह का शुरुआती सिग्नल या मार्कर का काम करती है। इससे कई तरह की कंडीशंस का पता लगाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये स्कैन होता कैसे है, मतलब इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। इस स्कैन के लिए ना टाइमिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसे करवाने के लिए एक बहुत ही खास गोल्डन विंडो होती है, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड। स्कैन की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल है, एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की तरह, जिसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई चीरफाड़ नहीं होती, यानी ये पूरी तरह से नॉन इन्वेसिव है। तो स्कैन हो गया, अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, ये समझना कि जो रिजल्ट्स आए हैं उनका आखिर मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि एंटी स्कैन एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं। मतलब ये सिर्फ रिस्क बताता है, कोई पक्की बीमारी कंफर्म नहीं करता। तो जो भी रिजल्ट आता है उसके आधार पर आगे के लिए दो रास्ते खुलते हैं। पहला सिनारियो जो सबसे कॉमन है, इसमें एंटी की मोटाई नॉर्मल रेंज में होती है। ऐसे में रिजल्ट को और भी पक्का करने के लिए इसे अक्सर एक ब्लड टेस्ट के साथ कंबाइन किया जाता है। और जब ये दोनों टेस्ट साथ में किए जाते हैं तो स्क्रीनिंग की एक्यूरेसी 90 से 95% तक पहुंच जाती है। इससे जो तसल्ली मिलती है वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एंटी की मोटाई नॉर्मल से ज़्यादा है तो फिर हमारा फोकस बदल जाता है। अब हम सिर्फ रिस्क नहीं जानना चाहते, बल्कि एक 100% पक्का जवाब चाहते हैं, हाँ या ना। इस सिचुएशन में स्क्रीनिंग वाले ब्लड टेस्ट को छोड़कर सीधा डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ बढ़ा जाता है, जैसे NIPT या दूसरे टेस्ट। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल चेकलिस्ट से फटाफट समराइज कर लेते हैं ताकि इस इंपॉर्टेंट स्टेप के लिए तैयारी अच्छी हो। तो बस ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट उस गोल्डन विंडो के अंदर ही बुक करवाएं। दूसरा, ज़्यादा सटीक नतीजों के लिए ब्लड टेस्ट के साथ इसे कंबाइन करने के लिए तैयार रहें। और सबसे ज़रूरी, रिलैक्स रहें। याद रखिए, 95% से ज़्यादा मामलों में रिजल्ट लो रिस्क कैटेगरी में ही आता है। तो आखिर में एंटी स्कैन को सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढने वाला टेस्ट नहीं समझना चाहिए। ये असल में प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही बहुत कीमती जानकारी हासिल करने का एक जरिया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, जब इतनी शुरुआती स्टेज पर इतनी अहम जानकारी मिल जाती है तो ये प्रेगनेंसी के पूरे सफ़र को देखने का नज़रिया कैसे बदल सकती है।